और हमारी यूथ सोचे कि उन्होंने अपने बचपन में जो देखा है क्या वो अपने भविष्य में अपने बच्चों को वो दिखा सकते हैं। क्या हम नदी दिखा पाएंगे अपने बच्चों को, वो पहाड़ दिखा पाएंगे अपने बच्चों को, क्या हम धूप में बाहर निकाल पाएंगे, पिकनिक जा पाएंगे हम इस गर्मी में। इस गर्मी में हम घर में बंद कमरे में एसी लगा लेंगे, बट एसी लगाने से क्या होगा, एक अगर बॉटल हम खुद से कैरी करें तो शायद एक प्लास्टिक की बॉटल का यूज़ कम होगा। सरकार द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक कप में बैंड है, बट आप देखिए वो कितने दिन बैंड रहती है, वो हमारी ज़रूरत के लिए फिर से हमें मिल जाती है। जोहार, अभी हम खड़े हैं रांची के मोहराबादी मैदान में और इस बार अर्थ डे के दिन रांची का मोहराबादी मैदान खास होगा और यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल खास इंतजाम इस बार अर्थ डे में किया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ परिवर्तन एनजीओ की मैम हैं, इन्हीं से बात करेंगे। मैम, तपती गर्मी में लोग परेशान हैं, इस बीच अर्थ डे भी आ रहा है, क्या कुछ विशेष आप लोग बता रहे थे इस बार अर्थ डे में करने जा रहे हैं? जी नमस्ते, जोहार आप सबको। अर्थ डे एक ऐसा दिन है जिसे हम हर दिन अगर याद करें तो भी कम है, क्योंकि हमारी पूरी जीवन, हर एक जीव की जीवन इसी पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो हमारी ये हमेशा प्रयास होनी चाहिए, हमारी ये कोशिश ही होनी चाहिए कि अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो जिनसे ले रहे हैं, जिनसे हमें ये सारी सुविधाएं, सुख मिल रहे हैं, उन्हें ना भूली जाए। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम भूल चुके हैं। हमारी कर्मों का ही, हमारी वर्किंग ही ऐसी हो गई है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसकी वजह से आज हमें ये परेशानी झेलनी पड़ रही होगी। रांची को एक हिल स्टेशन के तौर पे देखा जाता था, यहाँ की मौसम को लोग एंजॉय करने के लिए आया करते थे। मैं भी बहुत सालों पहले यहाँ आई थी और आज अगर मैं फ़ील कर रही हूँ एक दशक में, तो आप टेम्परेचर की लगातार बढ़ोतरी को देख के खुद ही समझ रहे होंगे कि हम बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। अब हमें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए और जितनी जल्दी इस सोच को बदलें कि हमें अपनी पृथ्वी के लिए कुछ करना चाहिए, हमें खुद के लिए कुछ करनी चाहिए, अपने भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो सोच जितनी जल्दी आ जाए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है इस सोच को लाना। कैसे ये सोच आएगा, क्या कुछ प्लान किए हैं इस बार रांची के लोगों के लिए? देखिए, पूरे विश्व भर में आप भारत सरकार देख लें, राज्य सरकार देख लें, बहुत सारे मिशंस हैं, बहुत सारे स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो धरातल में कहाँ तक आ सकता है और कितना संभव हो सकता है ये हम सबको पता है। जब तक हर एक इंसान अपने आप में ये सोच नहीं बदलेगा, खुद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले कि ये हमारी पृथ्वी है, हमारा है, जब तक इसे हम अपने आप से रिलेट नहीं करेंगे तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। इसी बदलाव को लाने के लिए हमने एक अनोखी सोच हमारे यूथ जनरेशन को बताने के लिए एक लेज़र शो जो कि स्पेशली अर्थ डे पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया है मोहराबादी मैदान में 6 बजे ऑनवर्ड से। इस लेज़र शो में हमने कॉन्सेप्ट दिखाना है अपने अर्थ को और हमारी पृथ्वी, हमारी नेचर पहले क्या थी, आज क्या हो गई है और आगे क्या हो जाएगी। अगर हम इस सोच को अपने में नहीं बदलेंगे और अपने डीड्स को, अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाएंगे तो इसका परिणाम बहुत हार्श होगा। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद कुछ ना रख पाए। कैसे क्या कुछ प्लानिंग है मोहराबादी मैदान में, क्या कहाँ पर से लोग आएंगे, कैसे देखेंगे, अगर विस्तार में बता पाएँ तो? ये कम्प्लीटली हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई टिकट्स नहीं है। सेंटर में हम लोग एक स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं और ये इसमें कोई भी लोग आ सकते हैं और मुझे झारखंड के जितने भी लोग हैं जो रांची आ सकते हैं या रांची के आसपास के जो भी लोग हैं, उन लोगों से ये हम लोग का रिक्वेस्ट रहेगा वो आकर इस शो को देखें और थोड़ी अवेयरनेस जो हम लोगों में लाना चाहते हैं, बेसिकली जो हमारे यूथ है, क्योंकि हमें कुछ तो नेचर मिला, अब हम अगले जनरेशन को क्या देना चाह रहे हैं या हम आज क्या दे रहे हैं। अ लिटिल बिट चेंज एक स्टेप हम लोग ले रहे हैं और इसके लिए सभी लोग एक हार्दिक अभिनंदन है। हमारी संस्था के साथ सहयोग से सभी लोग आए और इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होगी जिसमें आम लोग पार्टिसिपेट करेंगे? बैंड हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है और उसमें लोग एंजॉय कर सकते हैं। मैम, क्या मैसेज देंगे रांची के लोगों को, क्यों आना चाहिए अर्थ डे के दिन मोहराबादी? जोहार झारखंड, मैं स्नेहा त्यागी परिवर्तन एनजीओ से। हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, तो ये हमारा एक पहली बार एक ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं, लाइट एंड साउंड शो, जिसे लेज़र शो भी कहते हैं। वो यूथ को अट्रैक्ट करेगा, वरना अर्थ डे आता है, सबको पता होता है, लोग शायद सोशल मीडिया में उसके बारे में पोस्ट शेयर करते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इसको एक यादगार बनाए
आएगी और शायद वो मैसेज को बेहतर तरीके से सबको पहुंचा पाएगी और वो एक डे टू डे लाइफ में जो चेंज लेकर आएंगे, शायद उससे हम पृथ्वी का टेम्परेचर कुछ कम कर सकें और आगे वाली जनरेशन के लिए हम बेहतर इन्वायरमेंट छोड़ सकें। बस यही हमारा प्रयास है। तो काफ़ी अच्छे मैसेज के साथ परिवर्तन एनजीओ जो है 22 तारीख को मोराबादी मैदान में लेज़र शो का प्रोग्राम करवाने जा रहा है। और ये लेज़र शो जो है अपने आप में ख़ास होगा क्योंकि इसमें मैसेज होगा कि अर्थ जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण प्लेस रखता है और कैसे अर्थ को बचाएं, क्यों अर्थ को बचाएं, उन तमाम सवालों के जवाब भी आपको इस लेज़र शो में देखने को मिलेंगे। प्यारा सा पोस्टर भी डिज़ाइन किया गया है, पृथ्वी एक प्रयास अनेक, शेयर द प्लानेट सेव द प्लानेट के मैसेज के साथ परिवर्तन एनजीओ इस प्रोग्राम को करवा रहा है। मैम, पृथ्वी एक प्रयास अनेक, इसके बारे में ब्रीफ करना चाहे तो? देखिए, प्रयास अगर कहा जाए तो हमारी खुद की प्रयास पूरे साल भर रहती है। हम विभिन्न राज्यों में अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर प्लांटेशन, क्लीनिंग ड्राइव, गर्व है हमें कि हम वैसी संस्थाओं के साथ सहयोग करके एक अपनी कम्युनिटी के लिए, खुद के लिए, अगर इंसान देखे कि खुद के लिए हम करें, वो भाव अगर आ जाए तो शायद हम अपने सामने कुछ अच्छा रख सके। हम लोगों का जनवरी में दिल्ली सीसीआई में एक बहुत अच्छा आयोजन था जिसमें ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 30 एक्टिविस्ट आए थे जो अपने अपने राज्यों में काम कर रहे हैं। प्लॉगमैन ऑफ इंडिया, पीपल बाबा जो गिव मी ट्रस्ट, जिन्होंने करोड़ों पेड़ हर राज्य में लगाए हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट के साथ हमारा वो प्रोग्राम था। प्रीवियस मंथ लखनऊ में गोमती रिवर जो कि माँ गंगा की बहन है, उनकी स्थिति, उनकी उस नदी के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार द्वारा, राज्य सरकार वहाँ की बहुत सारी। हमने एक वहाँ के लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में जाके एक सहयोग मांगा कि आज वर्ल्ड वाटर डे पे हम कुछ करना चाहते हैं और हमने वहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव करी, प्लांटेशन किया और शाम को एक भव्य आरती किया जैसे बनारस में होते हैं। तो साल भर हमारा ये प्रयास चलता रहता है, हर कोई अपने स्तर से करते हैं। अगर एक महिला, मैं एक आम महिला की बात करूँ, मैं खुद की बात करूँ तो मैं घर में ये कोशिश करती हूँ कि आज कचरा कम करूँ, 2 प्लास्टिक की चीज़ें ना लाऊं, प्लास्टिक पैकेट के जगह मैं जार मंगाऊँ, उस जार को फिर मैं भंगार वाले जो आते हैं जो बहुत मेजर रोल करते हैं हमारे इस सोसाइटी में, उनका मैं यूज़ करूँ, उनका जो काम है मैं उनको करूँ। तो डेली अपने लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजेस अगर हर कोई लाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग गए हैं, हमारे सारे बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ पे रूल्स रहता है या पिकनिक में एक नोटिस रहती है कि बच्चे अगर आज आ रहे हैं तो उनकी टिफ़िन और वाटर बॉटल आप लेके आए। वो शिक्षा स्कूल से मिलती है क्या, लेकिन हम लोग आगे उसको कितना फॉलो करते हैं। एक अगर बॉटल हम खुद से कैरी करें तो शायद एक प्लास्टिक की बॉटल का यूज़ कम होगा। सरकार द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक कप में बैंड है, बट आप देखिए वो कितने दिन बैंड रहती है, वो हमारी ज़रूरत के लिए फिर से हमें मिल जाती है। क्या वो रिप्लेस नहीं कर सकते? एक बैग से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जिस छोटी छोटी सोच बदलने की ज़रूरत है, डेली हैबिट्स में थोड़ी चेंजेस अगर आ जाए तो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। मैं एक अकेली माँ होकर अगर बदलाव ला सकती हूँ अपने जीवन में, तो सब मिल के कितना बड़ा बदलाव आएगा ज़रा आप सोचें। और हमारी यूथ सोचे कि उन्होंने अपने बचपन में जो देखा है, क्या वो अपने भविष्य में अपने बच्चों को वो दिखा सकते हैं? क्या हम नदी दिखा पाएंगे अपने बच्चों को, वो पहाड़ दिखा पाएंगे अपने बच्चों को? क्या हम धूप में बाहर निकाल पाएंगे, पिकनिक जा पाएंगे हम इस गर्मी में? इस गर्मी में हम घर में बंद कमरे में एसी लगा लेंगे, बट एसी लगाने से क्या होगा? उसकी गर्मी कार्बन और ज़्यादा छोड़ेगी और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस छोटी छोटी प्रयास लाने की बहुत ज़रूरत है। जितनी जल्दी हम समझें हमारे लिए एक बहुत बेहतर कल आएगा। तो काफ़ी अच्छे मैसेज के साथ परिवर्तन एनजीओ 22 तारीख को विश्व पृथ्वी दिवस के दिन एक काफ़ी अच्छा लेज़र शो ऑर्गेनाइज कर रहा है मोराबादी मैदान में। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जाने के बाद आप तमाम दर्शक भी मोराबादी मैदान पहुंचेंगे। जनरेशन एक शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों से कैरियर काउंसलिंग के फील्ड में कार्यरत है और इन 15 सालों का सफर आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से ही सफलतापूर्वक चल पड़ा है। तो इसके लिए तमाम विद्यार्थियों और अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 सेशन में भी जनरेशन एक शिक्षा समाधान के कार्यालयों में विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, बीएड, पॉलिटेक्निक, जीएनएम, बीएससी जैसे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, इसमें कैरियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे ऑफिसर्स के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को खत्म होने के बाद फ्री कैरियर काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन करके सही कॉलेज और सही कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।